हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सराखे। बिहार के हाजीपुर की एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई। प्रेमी से शादी करने के लिए प्रेमिका ने जिद ठान ली। लोग जब नहीं माने तो प्रेमिका टावर पर चढ़ गई, मोबाइल टावर पर, और साथ में मोबाइल फोन ली रही। हाई वोल्टेज ड्रामा तब तक चलता रहा जब तक 4 थानों की पुलिस ना आ गई। इतना नहीं, प्रेमिका को समझाने के लिए दारोगा साहब के पसीने छूट गए। दारोगा नीचे से चिल्लाते रहे कि बाबू नीचे आ जाओ, मेरी नौकरी का सवाल है। प्रेमिका नहीं मानी। इसके बाद बाकायदे प्रेमी को बुलाया गया, फिर जाकर ये हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ। देखिए बिहार की अजब प्रेम की गजब कहानी। मैं बॉयफ्रेंड से ही शादी करूंगी। हाई टेंशन टावर पर चढ़ी युवती, दारोगा ने दी नौकरी की दुहाई। 9 घंटे चला ड्रामा, बॉयफ्रेंड से शादी की जिद। हाई टेंशन वाले बिजली के टावर पर चढ़ गई। एक एक कर 4 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। 9 घंटे बाद युवती नीचे उतरी। कहते हैं जंग और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन ये बात कहने और सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन बिहार के वैशाली जिले में एक प्रेमिका को प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने पुलिस के ही हाथ पांव फुला दिए। पुलिस टकटकी लगाए 9 घंटे तक बिजली के टावर को देखती रही, निहारती रही, मिन्नतें करती रही, बाबू नीचे उतर जाओ। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये लड़की 132 केवी हाई टेंशन टावर पर कैसे चढ़ गई। लोग नीचे खड़े हैं, पुलिस और जनता प्रेमिका को मनाने में लगे हुए हैं। लड़की मान नहीं रही है। दारोगा साहब सबसे ज्यादा परेशान हैं और बार बार कह रहे हैं बाबू नीचे आओ, मेरी नौकरी का सवाल है, नीचे आ जाओ बाबू। जो लड़का तुम्हें पसंद है उसी से शादी करवा दूंगा। इस ड्रामे ने पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। मैं शादी अपने बॉयफ्रेंड से ही करूंगी, नहीं तो यहीं से अपनी जान दे दूंगी। 132 केवी हाई टेंशन टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा। युवती बार बार यही बात दोहराती रही। नीचे खड़ा दारोगा बार बार अपील करता रहा, बाबू नीचे आओ, मेरी नौकरी का सवाल है, नीचे आओ बाबू। जो लड़का तुम्हें पसंद है उसी से शादी करवा दूंगा। इस ड्रामे ने पुलिस प्रशासन को हैरान परेशान कर दिया। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर बिहार के हाजीपुर से है। प्रेमी से शादी की जिद में एक प्रेमिका ने हाई टेंशन बिजली पोल के टावर पर मोबाइल लेकर चढ़ गई और फिर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। पुलिस उसे फोन करके बार बार उतरने के लिए कह रही थी, मगर वो प्रेमी के बुलाने पर ही अड़ी रही। मैं बॉयफ्रेंड से ही शादी करूंगी। हाई टेंशन टावर पर चढ़ी युवती, दारोगा ने नौकरी की दुहाई देने लगा। दारोगा के भी हाथ पांव फूल गए थे। 9 घंटे तक चले इस ड्रामे ने सबको हैरान परेशान कर दिया। दरअसल बिहार के वैशाली जिले में एक युवती बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए इस कदर परेशान थी, वो हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गई। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, एक एक करके 4 थानों की फोर्स मौके पहुंची। करीब 9 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन लड़की नहीं मानी। बार बार वो यही कह रही थी, मैं शादी अपने बॉयफ्रेंड से करूंगी, नहीं तो यहीं से जान दे दूंगी। 132 केवी के हाई टेंशन टावर पर चढ़ने की वजह से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए थे। पुलिस को लग रहा था अगर जरा भी अनबन हुई, लड़की नीचे गिरी तो मर जाएगी, बात नौकरी पे आ जाएगी। इसीलिए दारोगा साहब बार बार मिन्नतें करते रहे और कहते रहे कि बाबू नीचे आ जाओ, नौकरी का सवाल है, तुम्हें जो लड़का पसंद होगा उसी से शादी करवा दूंगा। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव इस कदर फूले हुए थे। घटना महनार स्टेशन रोड की है।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़की के ड्रामे को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। युवती का साफ कहना था उसकी शादी उसके प्रेमी से ही होना चाहिए, नहीं तो वो यहीं से कूद कर अपनी जान दे देगी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम, साथ ही साथ 4 थानों की फोर्स आई। 100 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस उसके बॉयफ्रेंड मुन्ना को भी घटनास्थल पर बुलाकर लाई। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी बाधा आ रही थी, जिसके लिए प्रशासन मौके पर भारी रोशनी का भी उपलब्ध कराने पहुंचा। रेस्क्यू के दौरान एक दारोगा साहब नीचे खड़े माइक लेकर युवती से अपील करते नजर आए। दारोगा बार बार यही कह रहे थे, बाबू तुम मेरी बात को समझो, मेरी नौकरी को देखते हुए नीचे आ जाओ, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, मैं तो 1 घंटे के भीतर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पुलिस प्रशासन लगातार मोबाइल फोन के जरिए युवती के संपर्क में रहा, उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। इसी साल नालंदा में भी एक युवक हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया था। स्थानीय लोगों ने के अनुसार युवती सुबह 11 बजे टावर पर चढ़ी। काफी समझाने और मान मनोबल के बाद रात को करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतारा गया। युवती की पहचान इशारकपुर टेक निवासी मुस्कान के रूप में हुई है। वहीं उसका प्रेमी मुन्ना महराज भी कपड़े की दुकान चलाता है। फिलहाल पुलिस ने युवती को सुरक्षित बचा लिया है और मामले की जांच कर रही है। अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी। पुलिस को हैरान परेशान कर दिया, यूं कहें पुलिस के छक्के छुड़ा दिए। नाबालिग को प्रशासन ने समझा बुझा करके टावर से उतार तो दिया। उतारने के बाद उसे सीधे थाना ले गए, जहां पे काउंसलिंग के बाद उसके परिजन को सौंप दिया गया। 9 घंटे तक नाबालिग ने जिस तरह हाई टेंशन बिजली टावर पर काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ करके, और साथ में वो मोबाइल भी ले गई थी, और मोबाइल से सीधा तौर पे वो नीचे अपनी बहन से संवाद भी कर रही थी, और साफ तौर पे कह रही थी, जब तक हम जिसे प्यार करते हैं वह नहीं आएगा तब तक हम टावर से नहीं उतरेंगे। लेकिन इस पूरे समय में युवती को उतारने में तकरीबन 9 घंटे पुलिस को लग गए। हालांकि नाबालिग को परिजन को सौंप दिया गया है, उसे काउंसलिंग के द्वारा सौंपा गया है। और विशेष बात, जब किसी तरह का कोई लिखित आवेदन नहीं मिल पाया है, लिखित आवेदन मिलने के बाद फिर इसकी कार्रवाई की जाएगी। पंकज चौहान, इंडिया न्यूज, हाजीपुर, वैशाली। बाणगंगा के इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक के द्वारा 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा गया, जिसमें परिजनों ने जिसे देखने के बाद आत्महत्या नहीं, इसे हत्या बताया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा माजरा है क्या। आई लव मां लिखकर खुदकुशी, जहर खाकर दी जान, 3 पेज के सुसाइड नोट, चौंकाने वाली वजह, युवक ने की आत्महत्या। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने के एक मामला सामने आया है। युवक के द्वारा 3 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा गया है। साथ ही परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं, हत्या बताया है। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक सोहन पिता लक्ष्मण वाड़वाहे उम्र 22 साल के युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। जहरीला पदार्थ पीकर की आत्महत्या। जहरीला पदार्थ पीते हुए युवक का वीडियो वायरल, 3 पेज का सुसाइड नोट, और जिन्होंने लगाया हत्या का। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सोहन पिता लक्ष्मण, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, युवक के द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने के मामले में तफ्तीश की जा रही है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में जब युवक ने जहरीला पदार्थ खाया तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक पाइप फिटिंग का काम करता था। बताया जा रहा है कि सांवेर रोड की कॉलोनी में रहने वाली युवती के साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से 4 साल पहले उसकी बातचीत शुरू हुई। 1 सप्ताह पहले सोहन के द्वारा लिखा पढ़ी कर उसके साथ प्रेम विवाह किया गया था, लेकिन उसके बाद युवती और उसके परिवार के द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।
आत्महत्या से पहले मृतक को उसी के घर के पास में उसके साथ मारपीट भी हुई और परिवार को छोटे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी, जिसको लेकर मृतक युवती के घर पर पहुंचा। वहां पर उसने जहरीला पदार्थ का सेवन किया, जिसके बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। हाँ, एक संदिग्ध मर्ग अभी संज्ञान में आया हुआ है। एक सोहन नाम का व्यक्ति है जो एक लड़की के साथ लिविंग में रहता था। उसके साथ उसके द्वारा कोई दस्तावेज ही बनवाए गए थे। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी डॉक्टर के द्वारा जब्त करके पुलिस को सुपुर्द किया गया है। एक वीडियो भी अभी संज्ञान में आया हुआ है, उसको भी जांच में लिया गया है। उसको जो सुसाइड नोट है उसमें कुछ मजमून लिखा हुआ है कि जो लड़की के परिजन थे वो उससे दूर रहने के लिए बोलते थे। राज मोहल्ले के पास उसको बुला करके उसके साथ में मारपीट की गई, उसको डराया धमकाया गया। बहुत सारे ऐसे तथ्य बोले गए हैं उसके द्वारा कि तुम किसी लायक नहीं रहोगे। और उस पर से एक ऐसा वीडियो लग रहा है कि वो लड़की के घर के सामने जाता है, वहाँ पे कुर्सी में बैठ करके कुछ ऐसा पदार्थ भी हाथ में दिख रहा है जो उसके द्वारा सेवन किया गया है। सारे तथ्यों को संज्ञान में ले लिया गया है। मर्ग को गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी आगे तथ्य पुष्टिकारक तथ्य होंगे उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसमें मृतक ने स्वयं मां को खुश रहने की बात कही और साथ ही कहा कि अगले जन्म में तेरा ही बेटा बनकर आऊंगा और प्रताड़ना से जुड़ी हुई कई बातें उसने देखी। बहरहाल पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है, जहां की बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 7 साल पहले शादी, शुरुआत के कुछ महीने या फिर यूं कहें कुछ साल सब ठीक था, लेकिन उसके बाद से पति और पत्नी के बीच मतभेद शुरू हो गया। उसका अंत इतना दर्दनाक होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। 4 साल की मासूम ने अपने पिता की जो खौफनाक दास्तां सुनाई, उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पति ने पत्नी को जलाकर मार डाला। पहले तेल डाला और माचिस लगा दी। तड़पकर जलकर मौत की नींद सोई पत्नी। बेटी के सामने दिया वारदात को अंजाम। मां के कत्ल की बेटी बनी गवाह। शादी के 7 साल के सफर का खौफनाक अंत। घर के अंदर की तस्वीरें आग लगने की बात की हैं, जहां अब सिर्फ राख बची है। लेकिन आग लगी नहीं, बल्कि इसी घर की लक्ष्मी को जलाकर मार डाला गया। बाहर खड़ी भीड़ भी इसी बात से हैरान है कि आखिर एक पल में ये सब क्यों और कैसे हो गया। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस सबूतों और उन सभी साक्ष्यों को जुटाने में लगी जो इस मामले से जुड़ी कड़ी बनने वाले हैं। मामला बस्ती जिले के चौगड़हा गांव का है, जहां ये घर रात चीखों में बदल गया। एक विवाहिता आग की लपटों में घिरी और फिर लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में उसने दम तोड़ दिया। दुनिया के लिए ये एक हादसा हो सकता था, लेकिन 4 साल की एक मासूम ने जो खुलासा किया, उसने पिता के चेहरे से नकाब हटा दिया है। एक नन्ही सी जान ने सुनाई अपनी मां की मौत की खौफनाक दास्तान। हम है बाबा। हाँ। हाँ। वो तोतली आवाज में सच बोल रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पापा ने उसकी दुनिया उजाड़ दी है। 4 साल की मासूम का कहना है कि पापा ने मम्मी पर तेल डाला और माचिस जला दी। कलेजे को चीर देने वाला ये बयान अब पुलिस की तफ्तीश का सबसे बड़ा आधार है। जिस पिता को रक्षक होना था वही भक्षक बन गया। सीमा और राम सूरत की शादी 2018 में हुई थी। 7 साल के इस सफर में खुशियां कम और कलह ज्यादा था। आए दिन विवाद, मारपीट और थाने के चक्कर, यही सीमा की नियति बन चुकी थी। 2 बार पंचायत भी हुई, थाने में सुलहनामा भी लिखा गया, लेकिन राम सूरत के सिर पर सवार खून का जुनून कम नहीं हुआ। नतीजा शनिवार रात 11 बजे
सीमा को जिंदा जला दिया गया। हमारी बहन को जिंदा जला दिया गया है और काफी दिन से 8 साल से लगभग प्रताड़ित कर रहे थे। हाँ, काफी परेशान थे वो। बार तो बार आप शिकायत नहीं किए थे कहीं? शिकायत किए थे। छावनी थाना में हमने कई बार रिपोर्ट भी किया। 112 पे हमारी बहन ने कॉल किया, लेकिन सुलहनामा लिखवा के थाना वाले भगा देते थे कि जाइए आप आराम से रहिए आप लोग, लेकिन फिर भी वही लोग बार बार परेशान करते नहीं, थे। आप कह रहे थे कि कल आई थी थाने। हाँ, वो मारे पीटे थे हाँ, तो उसकी वजह से आंख में कुछ डाल दिए थे, जिसकी वजह से आंख में सूजन था जी जी और आंख भी लाल हो गई थी। तो जी। वो आई थी यहाँ पर थाने पर रिपोर्ट लिखाने। जी। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया, सिर्फ वो लोग सतावना देकर यहाँ से हट गए। जी। और कौन कौन है इसमें जो है? इसमें परशुराम हैं जी। जो बहन के जेठ लगते हैं, जी। देवर हैं भगवान हैं, जी और उनकी बहन रमा है, मुन्नी है और श्यामा है, और उनकी माँ है श्यामलली, जी जो इनका बहुत बड़ा रोल है। जी जी। और उनके मामा हैं जो उनकी इजाज़त से कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब परशुराम और उनके मामा, ये लोग सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। मृतिका के पिता भारत प्रजापति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी स्वर्णिमा सिंह का कहना है कि KGMU में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बच्ची के बयान समेत सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच जारी है। थाना छावनी क्षेत्र के अंतर्गत 4/4/2026 को रात्रि लगभग 11 बजे एक महिला अपने घर में गंभीर रूप से जल गई। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे KGMU लखनऊ इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पे दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। घर वालों से प्राप्त तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। महिला का पोस्टमार्टम लखनऊ में कराया जा रहा है। आगे की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। सीमा तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई वो मासूम बच्ची, जिसकी आंखों ने वो मंजर देखा जो कोई इंसान नहीं देखना चाहेगा। अब इंसाफ की आस उस नन्ही गवाह और पुलिस की तफ्तीश पर टिकी है। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के थाना छावनी क्षेत्र के चौगड़वा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक 4 साल की बच्ची ने अपने ही मां को जिंदा जलाने का आरोप अपने पिता पर लगाया। आपको बता दें थाना क्षेत्र के चौगड़वा गांव का ये मामला, जहां सीमा प्रजापति नाम की एक लड़की है, जिसने कई बार छावनी थाने पर जाके शिकायत करती है। पारिवारिक कलह की बात भी सामने आती है, लेकिन पुलिस द्वारा बार बार उसको समझा बुझा करके उसके घर भेज दिया जाता है। 4 तारीख को ये मामला सामने आया, जब एक जली हुई महिला PSC पहुंचती है, तब मामला संदिग्ध होता है कि क्या कुछ मामला वहां खुल के सामने आता है कि वो सीमा प्रजापति के रूप में उसकी पहचान होती है, जहां उसकी छोटी बच्ची जो 4 साल की दूध में बच्ची से साफ तौर पे अपने पिता पे आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पिता ने ही मेरी माँ पे तेल डाल के उसको आग लगा दिया। आपको बता दें मामला दर्ज होता है और उसको यहाँ से जब वो जल जाती है उसको भेजा जाता है लखनऊ KGMC हायर ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब वो मामला आता है, पुलिस की फॉरेंसिक टीमें लगती हैं, जांच करती है, साक्ष्य का संकलन कर रही हैं, और वो जांच के लिए पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि महिला के परिवार द्वारा जो भी तहरीर दी गई उस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना जारी है, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विषय यह है कि जिस तरह के गंभीर मामला है, बहुत सनसनीखेज मामला है कि जो अपने ही पत्नी को उसके पति द्वारा जला के हत्या कर दी जाती है, ऐसा आरोप उसके परिवार जो लगाया। स्वयं उसकी बेटी ने, जो अपनी बेटी है, वो खुद ही अपने पिता